हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट पाइथन और माइस्क्यूएल को लेकर बना हुआ है। वैसे तो आपने बहुत सारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे, बट उनमें से मैक्सिमम आपके पास डेमो प्रोजेक्ट होते हैं। डेमो तो प्रोजेक्ट ये भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके पास ऐसे फीचर्स हैं जिन फीचर्स को यूज़ करते हुए आप एक रियल लाइफ के होटल मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं, और अगर चाहें तो उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट मेरे सामने खुला हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसे चला के आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको सारा आइडिया आ जाए कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले आपको इसकी डेटाबेस की टेबल्स जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस की टेबल्स नॉर्मली हमारे पास जो डेटाबेस आप देखते हैं, जो इंटरनेट पर प्रोजेक्ट मिलते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट का डेटाबेस है, जिसे मैंने होटल नाम से ही सेव किया हुआ है। और अगर इसमें आप टेबल्स देखें तो ये टेबल्स आपके पास कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 टेबल्स हैं। ये टेम्परेरी टेबल्स मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके लिए यहाँ पर है, तो इसे मैं अभी रिमूव कर दूंगा। टेबल्स रूम की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए रूम्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए कस्टमर, और बुकिंग की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास बुकिंग है। और जो बिल्स बनेंगे वो बिल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो रूम और कस्टमर की इंफॉर्मेशन बुकिंग में, और बुकिंग से इंफॉर्मेशन बिलिंग में जा रही है। और पूरे सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स के हमारे पास फीचर्स हैं वो सेटिंग की टेबल्स में है। तो वन बाय वन मैं आपको टेबल्स डिफाइन करना शुरू करता हूँ। रूम्स की टेबल्स देखें तो हमारे पास है कि रूम का आईडी है, रूम का नंबर है, रूम का टाइप है, रूम रेंट है, रूम बेड है, स्टेटस है। रूम आईडी आपके पास प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा है, और इसमें कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स मैंने फीड कर रखे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स भी आप एक बार देख लीजिए। ये रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से आपके पास चल रहे हैं। रूम एसी है, नॉन एसी है, डीलक्स है, सुपर डीलक्स है, क्वीन डिलाइट्स है, किंग स्पेशल है, सुपर रिच स्पेशल है। इस तरह से ये नॉन एसी आपके पास है। रूम का रेंट पर डे क्या है, और ये सिंगल बेड है, डबल बेड है, करंट स्टेटस क्या है, वो इस तरह से हमारे पास है। दूसरी टेबल है आपके पास कस्टमर की। कुछ एंट्रीज मिलती जुलती हैं, जैसे कि आईडी। यहाँ पर कस्टमर की आईडी है, ये भी प्राइमरी की है, और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट। कस्टमर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, आईडी प्रूफ उसने क्या लगाया, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये क्या है, और जो भी आईडी प्रूफ लगाया है उसका पर्टिकुलर नंबर क्या है। कस्टमर के साथ कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, और कितने चिल्ड्रंस आपके पास हैं। इसमें भी एक रिकॉर्ड हमारे पास करंटली अवेलेबल है, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। कस्टमर, और ये आपके पास इस तरह से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर की फीड की जाएगी। थर्ड जो आपके पास टेबल है वो है आपके पास है बुकिंग, डिस्क्राइब एंड बुकिंग। बुकिंग की टेबल्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बुकिंग आईडी अगेन उसी तरीके से आपके पास चल रही है। ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। बट रूम आईडी, दिस इज योर फॉरेन की। फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करें, अगर डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेम वे कस्टमर आईडी, कस्टमर की टेबल से, तो ये दोनों आपके पास फॉरेन की हमारे पास यहाँ पर है। डेट ऑफ ऑक्यूपेशन, किस दिन कस्टमर ने आपके होटल में चेक इन किया है, और ये चेकआउट, डेट ऑफ लिविंग, और एडवांस अमाउंट उसने कितना पे किया है, ये वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो अगर इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उसे आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से हमारे पास है। बुकिंग, बुकिंग में यहाँ पर आप 9th रिकॉर्ड को खास तौर पे ध्यान से देखिए, तो ये कस्टमर ये शो कर रहा है कि डेट ऑफ लिविंग अभी नल है। दैट मीन्स कस्टमर अभी भी आपके होटल में रह रहा है। ये हमारे पास इसका मीनिंग है। तो ये दोनों ये चीजें, और ये डेट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड डेट ऑफ लिविंग सिस्टम से डेट पिक की जा रही हैं। अब हमारे पास है बिल। बिल की स्पेलिंग गलत हो गई। बिल, अगेन बिल आईडी आपके पास प्राइमरी की है, ऑटो। बुकिंग आईडी, ये बुकिंग आईडी आपके पास ये बुकिंग से यहां से पुल की जा रही है, तो ये बुकिंग आईडी आपके पास यहाँ इससे कनेक्टेड है।
तो बुकिंग आईडी आपके पास यहाँ पर फॉरेन की है और ये बुकिंग की टेबल से कनेक्टेड है। टोटल अमाउंट हमारे पास उस कस्टमर ने क्या पे किया, किस बिल डेट क्या थी, उसने कितने परसेंट जीएसटी दिया और कितने परसेंट सर्विस टैक्स दिया। तो ये जीएसटी और सर्विस टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेटिंग्स की टेबल से आ रही है। और जीएसटी और सर्विस टैक्स के रेट क्योंकि बदलते रहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर सेटिंग्स की टेबल से रखी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास फ्रॉम बिल्स ऐसे आ रहा है, सॉरी दिस इज बिल। ये इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे पास इस तरीके से आ रही है। इनिशियली जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 0 0 जा रही है, ये जब प्रोग्राम में टेस्ट कर रहा था तो उस समय एरर आ रही थी, तो ये डेटा वो 0 0 हो गया है। तो हर बिल के साथ हमने कितने परसेंट जीएसटी चार्ज किया और कितने परसेंट सर्विस टैक्स चार्ज किया है, ये वो है हमारे पास। और लास्ट जो टेबल्स है वो है आपके पास सेटिंग। ये सेटिंग की टेबल हमारे पास ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसमें आईडी है, फील्ड नेम है और वैल्यू है। ये आईडी, फील्ड नेम, वैल्यू कैसे काम करती है, इसके लिए आपको मुझे रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा फ्रॉम सेटिंग। ये देखिए इसमें हमारे पास जो फील्ड नेम के अंदर आप देखें कि होटल का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस तरह की चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, और इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें उसके लिए सेपरेट टेबल्स आपको बनाने की जरूरत नहीं। जितने भी बिजनेस रूल्स आप डिफाइन करना चाहते हैं सिंगल टेबल में आप बिजनेस रूल डिफाइन कीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट काम करता रहेगा। तो ये था तो हमारे पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट आइडियली में खुला हुआ है। सबसे पहले मैं इसे चला के दिखाता हूँ, इसकी वर्किंग हम बाद में समझते हैं। तो प्रोग्राम जब आप चलाते हैं तो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में आप मेन्यूज में देख रहे हैं ऐड न्यू रूम, ऐड कस्टमर, मॉडिफाई रूम इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई कस्टमर इन्फॉर्मेशन, रूम बुकिंग एंड बिल जनरेशन, सर्च डेटाबेस, रिपोर्ट मेन्यू एंड सेटिंग। सेटिंग्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं ऐड न्यू कस्टमर, सॉरी रूम नंबर जो आप देना चाहें। मेरे पास 24 आप ऑटोमेटिकली थे तो मैं 25 रूम नंबर। अब रूम हमारे पास किस टाइप का है, आपके पास इतनी चॉइसेस है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप यही डालेंगे। हाँ, एक जो लिमिटेशन है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो है कि इसमें फील्ड लेवल वैलिडेशंस अप्लाई नहीं किए हैं। तो हमने एसी रूम रखा, सपोज कीजिए। रूम रेंट हमने कर दिया 3200 पर डे, और ये सिंगल बेडरूम है आपके पास और ये ऐड हो गया। डेटाबेस में अगर आप चेक करना चाहेंगे तो डेटाबेस आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रूम्स, यहाँ देखिए 25th आपके पास ये इंफॉर्मेशन ऐड हो गई और करंटली रूम अभी फ्री सिचुएशन में है। वापस आते हैं अपने यहाँ पर। सेम वे कस्टमर अगर आपके पास आता है और वो बुकिंग करता है या आपके यहाँ चेक इन करना चाहता है तो कस्टमर की पहले इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। कस्टमर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो आप दबाइए और यहाँ पर कस्टमर का नाम, फॉर एग्जांपल में अजमल खान, एड्रेस F132 ब्रिज बिहार, फोन नंबर एक रैंडम फोन नंबर में फीड कर रहा हूँ, ईमेल आईडी egmail@gmail.com, आधार कार्ड सपोज कीजिए एज ए आईडी उसने आपको दिया और उसका एक प्रूफ दिया। नंबर जो आपके पास है वो नंबर आईडी का ये है। टोटल मेल्स 2 हैं, फीमेल्स 0 हैं, चिल्ड्रंस 0 है। ठीक है, कस्टमर ऐड हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा हैक है, और वह हैक आपको जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट आप चलाएंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। कस्टमर जो भी बना है आपके पास उसकी कस्टमर आईडी आपके पास आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे देख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। सो अजमल खान की जो आईडी है दैट इज 2, मिनिमाइज कर लिया। वापस आते हैं, आई थिंक नाउ
रूम की इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ पर 3 प्रेस करें और रूम में आपके पास 3 ही टाइप के हैं। रूम के टाइप को आप चेंज करना चाहते हैं, रेंट को चेंज करना चाहते हैं, बेडिंग्स को चेंज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर लिया रूम के रेंट को चेंज करना चाहते हैं। रूम नंबर आपने टाइप किया 25 और 3200 आपके पास था, आपने इसे 3500 कर दिया। रिकॉर्ड आपके पास अपडेट हो चुका है। क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 3500 हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। वापस आपके थर्ड, इसी तरह कस्टमर की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ में हम जब आते हैं तो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन चूज करते हैं, किस रूम नंबर को आपको बुक करना है। और इस केस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रूम नंबर 1 को आप बुक नहीं कर सकते। 1 के अलावा जितने भी रूम्स हैं वो आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 1 देते हैं सपोज कीजिए और कस्टमर नंबर 2 देते हैं और डेट 2020 एंड टुडे इज 29, सॉरी पहले मंथ है और फिर डे है। टोटल अमाउंट आपने दिया 3400। रूम इज नॉट अवेलेबल फॉर बुकिंग। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। तो अगर रूम ऑक्यूपाइड है तो आप उसे बुक नहीं कर सकते हैं। वापस आते हैं 5 पे, बुकिंग। रूम नंबर 2 बुक करते हैं। आईडी है 2 2020 12 एंड 29। एडवांस अमाउंट 3400। रूम नंबर 2 बुक फॉर 2। ये जो सेकंड 2 आपके पास है, दिस इज योर कस्टमर आईडी। वापस बिल जनरेशन जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर है 6 रूम नंबर 2 बुक। यहाँ पर ये मैसेज आपके पास गलत है, रूम नंबर 2 कस्टमर आईडी 2। अब जब आप देखेंगे तो आपके पास ये रूम जो आपके पास ऑक्यूपाइड था ये 2 तारीख का था, इस तारीख को बुक किया गया और सेम डे आपके पास ये खत्म कर दिया गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास रूम रेंट पे पर डे, क्योंकि हम सेम डे ही आपके पास, तो होना ही चाहिए सेम डे होने पर +1 आपके पास हो जाए, जो कि हमारे पास ये लॉजिकल एरर है पूरे प्रोग्राम में। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट इस केस में आप रिफंड कर रहे हैं हमारे पास। सेम वे अब 7th आते हैं, बिल जनरेशन के बाद सर्च डेटाबेस। अब डेटाबेस को आप किस बेसिस पर सर्च करना चाहते हैं? रूम के स्टेटस के, बुकिंग के स्टेटस पे, कस्टमर की डिटेल्स पे या बिल्स? हमारे पास बहुत सारे की इंफॉर्मेशन है। रूम का स्टेटस, रूम नंबर 1 आपके पास है, ये इंफॉर्मेशन आ गई कि रूम नंबर 1 एसी है, पर रूम का रेंट जो आपके पास है और सिंगल बेड है। सेम वे बुकिंग स्टेटस, कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 1 जो आपके पास था उसने ये पर्टिकुलर कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 1 जिसकी है उसने कभी ना कभी ये वाले रूम ऑक्यूपाई करे थे, यूज करे थे हमारे पास। थर्ड कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स में आप किसके बेस पर सर्च करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल 1 AGM, AGM से हमारे पास एक बंदा था और उसका नाम था अजमल खान, और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसी तरह बिल्स, बिल नंबर हम चाहते हैं कि हमें 8 की इंफॉर्मेशन आ जाए कि 8 नंबर बिल हमारे पास का था और वो कितने रुपए का अमाउंट उसने जनरेट किया, किस दिन वो बुक हुआ था, जीएसटी कितने % चार्ज करी गई थी, सर्विस टैक्स कितने % चार्ज किया था, बुकिंग आईडी क्या थी, कौन से रूम नंबर यूज किया गया था, डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी, डेट ऑफ लिविंग, एडवांस पेड और कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या थी। तो बिल से आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और वापस 5 पर अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। 8th पर आपके पास है रिपोर्ट मेन्यू, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रूम का स्टेटस आया, लेकिन यहाँ पर आई थिंक एक एरर मैसेज आया है। ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया कि एरर मैसेज वो हमारे पास क्यों आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 हमारे पास रूम जो है इसमें इंफॉर्मेशन नल है, इसकी वजह से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिखा रहा है।
ठीक, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। एथ में बुकिंग स्टेटस। करंट बुकिंग स्टेटस आपके पास ये है कि आपके पास एक रूम आपका इस समय ऑक्यूपाइड है करंटली। थर्ड है करंट कलेक्शन और मंथली कलेक्शंस, और इसी तरह से 5 को करके आप वापस आ सकते हैं। वीडियो लंबा होता है इसलिए थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th के केस में आपके पास अगेन होटल का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, जीएसटी रेट चेंज करना है या करंट रेट चेंज करने हैं। 6 वापस करते हैं आपके पास ये सर्विस टैक्स 7% जैसा अभी मैंने आपको दिखाया 6, और हम करना चाहते हैं इसे 8%। वैल्यू को आपने किया, अपडेट कर दिया। डेटाबेस को चेक करें आप यहाँ पर और कमांड दीजिए और आप देखेंगे कि सर्विस टैक्स आपका 8%। तो अब जितने भी बिल्स आप बनाएंगे अपने प्रोग्राम्स के थ्रू वो 8% के थ्रू अब आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये तो था आपके पास वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। अब इसकी कोडिंग के पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोडिंग पर हमारे पास जाने से के लिए हम सीधे सीधे से यहाँ पर इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं। ये पूरा प्रोग्राम हमारे पास फंक्शंस की फॉर्मेट में आपके पास बना हुआ है, और हमने यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ 2 ही यहाँ पर मॉड्यूल्स चेक करें। एक तो है माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, पाइथन को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको डाउट है कि पाइथन को माइस्क्यूएल से कनेक्ट कैसे करते हैं तो इस पर एक छोटा सा मेरा वीडियो है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पर कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं ये हमारे पास सेटिंग्स टेबल से के डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ग्लोबल वेरिएबल्स होने की वजह से यहाँ पर एक बार इंफॉर्मेशन जैसे ही हम चेंज करेंगे ये इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर सेटिंग्स को यूज किया है और टेबल्स से डेटा सारा यहाँ पर वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है। तो अब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम इस डेटा को कॉल कर सकते हैं। और 9th ऑप्शन जो अभी आपने देखा था कि सेटिंग्स चेंज करने के लिए हमारे पास सिंपल आपके पास वही तरीका है। सिस्टम सेटिंग्स नाम से फंक्शन बनाया है, डेटाबेस को कनेक्ट किया और डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद यूजर्स के पास ऑप्शंस दिए हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमने यहाँ पर एक फील्ड डिफाइन कर लिया है कि अगर यूजर 1 चूज करता है दैट मीन्स ही वांट्स टू चेंज द होटल नेम, और इसी तरह 2 पर आपके पास एड्रेस, 3 पर फोन नंबर, 4 पर फील्ड नेम और इस तरह से। और यहाँ पर एक डायनेमिक एसक्यूएल की कमांड को इस तरह से जनरेट कर लिया है और इसको एग्जीक्यूट करने पर एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद इसे बंद कर दिया। ये स्टेटमेंट मिस हो गई थी तो यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा जो फंक्शंस आप देख रहे हैं क्लियर, हर एक ऑप्शंस के बाद पूरी आउटपुट स्क्रीन आपके पास क्लियर हो जाती थी और वो आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक छोटा सा ये फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 65 ब्लैंक लाइन्स जनरेट कर रहा है और इसकी वजह से क्या होता है कि एक जब 65 ब्लैंक लाइन्स जनरेट होती हैं तो आपका जो भी करंट स्क्रीन पर आउटपुट है वो स्क्रॉल अप हो जा रहा है। तो क्लियर स्क्रीन हमारे पास कोई डायरेक्ट कमांड पाइथन में नहीं है, तो उसको करने के लिए हमने एक छोटा सा ये हैक अप्लाई किया है। यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसको हमने यूज किया यहाँ पर। इसी तरह कस्टमर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके लिए हमने यूज किया है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल वेरिएबल्स सिंगल रिकॉर्ड्स यूज कर रहे हैं इसलिए हमने फेच वन फंक्शन को यहाँ पर किया है। रूम ऐड करने के लिए इंसर्ट की कमांड यूज करी गई है और यहाँ पर अगर आप इस ऐड रूम फंक्शंस को देखें तो फर्स्ट 3 लाइन्स आपके पास वही है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, और नेक्स्ट जो आपके पास लाइनें हैं ये यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ मैसेज ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट कर ली गई है। डायनेमिक एसक्यूएल को पॉपुलेट किया गया वैल्यूज के थ्रू और फिर रूम नंबर जो हमने यहाँ पर फीड किया है रूम नंबर, ये रूम नंबर अगर हमारी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम टेबल को यहाँ पर टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, अदरवाइज मैसेज ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है अपडेट करने का। अपडेट के लिए अपडेट की कमांड यूज करी है
और इसमें आपने यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले 3 कमांड्स एग्जैक्टली सेम है कि आपने कनेक्टिविटी दी, मैसेज डिस्प्ले किया, यूजर से चॉइस पूछी, चॉइस के बेस पर आपने फील्ड डिफाइन कर लिया और अपडेट की कमांड को चलाया। ये जो डायनेमिक एसक्यूएल्स में जनरेट कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट की यूएसपी यही है आपके पास कि आप डायनेमिक एसक्यूएल्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कस्टमर को ऐड करना, तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऐड रूम फंक्शंस काम कर रहा था। स्ट्रिंग के केस में हमने यहाँ पर ये कुछ मेथड्स यूज करे हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली चीजें अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरह कस्टमर को अपडेट करने का फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे कि रूम को अपडेट करने का उसी तरह से कस्टमर को अपडेट करने का है। रूम की बुकिंग फंक्शंस आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि बुकिंग आपके पास कैसे होती है। जब बुकिंग हो रही है तो आपके पास रूम का स्टेटस चेंज हो रहा है, बुकिंग में आपके पास वैल्यूज चेंज हो रही है, दो जगह आपको एट ए टाइम वैल्यूज चेंज करनी पड़ रही है। तो बुकिंग करते समय आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि रूम अगर फ्री नहीं है तो आप वैल्यूज को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, अगर है तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं। बिल जनरेशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि आपके पास जो चेंजेस आएंगी वो बुकिंग टेबल से आपके पास आएंगी, बुकिंग टेबल्स के साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन कुछ जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है, यहाँ से देखिए बुकिंग से इंफॉर्मेशन आ रही है, और बुकिंग से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसी के बेस पर हमारे पास ये टोटल रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा। सेम वे रूम सर्च करने के लिए सेलेक्ट की कमांड आप यूज कर रहे हैं, सर्च कस्टमर के लिए भी सेलेक्ट की कमांड यूज कर रहे हैं, बुकिंग सेलेक्ट करने के लिए भी कर रहे हैं। बिल, दिस वन इज वेरी स्पेशल। ये एसक्यूएल की कमांड आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें से हम 4 टेबल से डेटा साइमल्टेनियसली फेच कर रहे हैं, 4 टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं, इसलिए आपको इस कमांड को कैसे काम कर रही है आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट सर्च मेन्यू है, रिपोर्ट मेन्यू है, रिपोर्ट मेन्यू हमारे पास मेन्यू से मेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, और आपके पास मेन मेन्यू ही बाकी फंक्शंस को कॉल कर रहा है, और वन बाय वन आपके पास ये इस तरीके से चल रहा है। तो मेन मेन्यू सबसे पहले मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले कर रहा है, उसके बेस पर आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। पाइथन में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जिस फंक्शंस को आपको कॉल कर रहे हैं वो करंट फंक्शन से ऊपर बना होना चाहिए। सबसे पहले अब ये जो मेन मेन्यू फंक्शन है इसको आपने मेन से कॉल किया, और मेन से पहले सबसे पहले आपने किसके कॉल किया, सेटिंग्स, और सेटिंग्स क्या कर रही है, डेटाबेस में जो आपके पास सेटिंग टेबल में रिकॉर्ड्स है उसको सबसे पहले आपके प्रोग्राम में ला रही है, और फिर आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा होटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड और इसकी टेबल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को चलाने में आपको कोई परेशानी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।